तो श्रीकाल आंटी, कैसे हो आप? आंटी अब आज रात प्रीता मेरे घर रुक सकती है क्या? करण, एक मिनट बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता का वहां रुकने का ताल्लुक शर्लिन के पर्दाफाश से? आंटी, आपको कैसे पता? माँ हूँ बेटा, सब समझ जाती हूँ। और अगर आपकी दादी जी की तबीयत खराब होती ना तो आपको और ऋषभ जी को ये सब बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आपसे पहले तो प्रीता ही मुझे फोन करके बता देती कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो रात को वहां रुकना चाहती है। आप प्रीता को फोन दो जरा। जी। ओह माय गॉड, माँ मुझे बहुत डांटेंगी। माँ, नहीं मैं घर ही आ रही हूँ, बस अभी पहुंच जाऊंगी। एक मिनट प्रीता, तो रुक जा बेटा वहां रात को, क्योंकि लूथरा फैमिली को तेरी जरूरत है। करण, तेरे दोस्त को तेरी जरूरत है। मैं जानती हूँ कि उन दोनों ने कितनी मदद की है हमारी। करण और ऋषभ कभी भी पीछे नहीं हटे हैं जब भी हमें मदद की जरूरत पड़ी। तो आज अगर ऋषभ की जिंदगी का सवाल है, उसकी शादी किसी गलत लड़की से ना हो जाए, तो इस सब के पर्दाफाश के लिए करण की मदद करना चाहती है, तो रुक जा बेटा। मैं जानती हूँ कि तू शर्लिन की असलियत सबके सामने लाना चाहती है ताकि ऋषभ एक गलत लड़की के साथ रिश्ते में ना जुड़े। ये एक बहुत नेक काम है। तुझे अच्छे और बुरे की समझ भी है। मुझे तो नाज है तुझ पर कि तू जो भी करती है हमेशा सही करती है, और इस बार भी सही करेगी। बस अगर माँ की एक बात मान जाएगी तो। हाँ बोलिए ना माँ। मुझे पता है जब तू मदद करती है ना तो इधर उधर नहीं देखती, लेकिन मदद जरूर कर, पर अपने बारे में सोचना मत भूलना। अपने आप को किसी मुसीबत में मत डाल देना, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि तू अपने आप को किसी मुसीबत में डाल दे। बस इतनी बात मान जाएगी तो माँ खुश हो जाएगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ, और मुझे फोन करती रहना। ये लो। क्या हुआ? तुम्हें पता है, मुझे दुनिया की बेस्ट माँ मिली है। इसका मतलब तुम रुक रही हो मेरे घर? सुपर। एक काम करते हैं, आंटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं हमारे प्लान में। हाँ? यस। आई मीन देखो ना, झट से उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया। कोई नहीं पकड़ पाता, मैं कितनी बार झूठ बोलता हूँ, लेकिन आंटी ने पकड़ लिया। देखना, वो शर्लिन का भी झूठ पकड़ नहीं। रहने दो, माँ को चैन से रहने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओके, लेकिन तुम जेलस हुई ना? जेलस क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने आंटी को तुमसे बेटर बताया। आंटी तुमसे इंटेलिजेंट है ये बोला, राइट? चुप करो और गाड़ी चलाओ। ये उठाओ फोन, मेरा फोन है, इसका मतलब कोई मुझे कॉल कर रहा होगा, एंड इस वक्त संजू कॉल कर रहा होगा। हाँ कि ना? तो फिर तुम क्यों दौड़ी फोन उठाने के लिए? अरे बोलना बंद करो, फोन उठाओ। आइंदा से फोन मत रिसीव करना मेरा। संजू सुन, मुझे ना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज सुनना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बोल। गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज दूं मैं तुझे? अपना तो साला नसीब ही लंगड़ा हो गया, बात आगे बढ़ती नहीं है। उल्टा ऐसा लोचा हो गया है कि इस डॉक्टर को उठा लेना या फिर भगवान के पास भेज देना, दोनों काम फंस गए। पर क्यों? ऐसा क्या हो रहा है वहां पर? वो क्रिकेटर करण लूथरा उस डॉक्टर को उसके घर नहीं अपने घर ले गया। व्हाट? मैंने अभी अभी करण और प्रीता को उस डॉक्टर को लूथरा हाउस में ले जाते हुए देखा है। साला इन दोनों ने दिमाग का दही कर दिया। चल सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। यहाँ कुछ फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। उस क्रिकेटर के घर में उस डॉक्टर को आउट करना है। चल रखता हूँ। हो गया ना तुम्हारे हुक्म का इक्का फेल। अरे मैंने कहा था कि संजू से इतना बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन नहीं, कर लेगा वो काम। हो गया काम। तब बड़ा कब कहा था तुमने? कब बोला था तुमने ऐसा? तुमने ऐसा नहीं बोला था। मैंने सोचा था। अरे सोचा था तो बोला क्यों नहीं? बात करती है। सोचा था। मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं कह रहा हूं। मैं इस वक्त लूथरा हाउस जा रहा हूं। मुझे वहां पर्सनली चेक करना होगा कि वहां पर क्या चल रहा है। ओके? अरे मैं भी चलूंगी। लगता है डॉक्टर ने इन्हें बहुत हैवी डोज दी है, इंजेक्शंस भी दिए हैं, अभी तक होश नहीं आया।
भाई के साथ कौन है? और प्रीता इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? अभी पता लगाता हूँ ये सब क्या हो रहा है। भाई, ये कौन है? ये डॉक्टर सीमा है। डॉक्टर सीमा? पर इन्हें क्या हुआ और ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मैं और प्रीता हॉस्पिटल गए थे क्योंकि मैं खुद ही चेक करता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? और वहां डॉक्टर सीमा को किसी ने मारने की कोशिश भी की। इन्हें अभी तक होश नहीं आया है और इनकी जान को खतरा है, इसलिए मैंने यहाँ ले आया। मुझे लगता है कि हमारे घर में सेफ रहेंगे। ये सब हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि शर्लिन इन्वॉल्व है, क्योंकि हम शर्लिन का पर्दाफाश करना चाहते हैं। ये सारी कड़ियां ना आपस में जुड़ी हुई हैं और जब इनको होश आ जाएगा ना, ये सारा सच बता देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे सब में तेरी हेल्प चाहिए। अरे भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपकी हेल्प नहीं करूंगा तो किसकी हेल्प करूंगा? बस मुझे बताओ कि मुझे करना क्या होगा। काम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अरे भाई, आप तो जानते हो मैं एक जिम्मेदार लड़का हूँ, रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ। बस मुझे बताओ कि करना क्या है मेरे को। बोलो गाइस, क्या करना है मेरे को? भाई, मुझे इस मिशन में शामिल होना है क्योंकि मैं ऋषभ भैया की बहुत केयर करता हूँ। मुझे वो शर्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ना मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ कि पिछली बार आप मुझे नहीं लेके गए, सिर्फ सृष्टि को साथ में लेके गए थे वो स्लैम बुक ढूंढने के लिए। आई एम वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन भाई प्लीज, इस बार मुझे एक मौका दो, एक अपॉर्चुनिटी दो, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि सैमी क्या क्या कर सकता है। ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आप दोनों मुझे अपने हर प्लान में शामिल करो। तो क्या है ना, फायदे में रहोगे। क्या पता आने वाले टाइम में मैं एक फेमस डिटेक्टिव बन जाऊं। सृष्टि का भाई है पूरा। हाँ? ओह नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब हम जानते हैं सभी, तुम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। थैंक यू। चल छोड़ इन सबको, तुझे मौका दिया, तू भी क्या याद रखेगा। मैं और प्रीता काफी थक गए हैं इन सब चक्कर में, सो वी नीड रेस्ट। तू एक काम कर, तू यहाँ रुक और देख आसपास कोई ना पाए उनके। और हाँ, सोना नहीं है बिल्कुल। बस इतनी सी बात थी। अरे भाई, वैसे भी मुझे सृष्टि के चक्कर में नींद नहीं आज भी नहीं सोना। अरे आप मेरी टेंशन मत लो, मैं नहीं सोऊंगा। आप टेंशन मत लो। हाँ बेटर तुम दूसरे गेस्ट रूम में सो जाओ। ओके समीर, ध्यान रखना। डोंट वरी। गुड नाइट। गुड नाइट। बस कर यार, ठीक है, इट्स फाइन, खुश रहे। अरे भाई थैंक यू, आपने मुझे नीचे में शामिल किया। थैंक यू। व्हाट द हेल, यू द बेस्टेस्ट ब्रदर। कोई अंदर नहीं जाएगा और सोना मत, समझा? अरे भाई डोंट वरी, मैं ही दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा और किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। थैंक यू भाई। कमाल है यार तेरा। अरे भाई देख, टुन टुडू। आज तक संजू ने कभी ऐसी कोई सुपारी नहीं उठाई जिसे पूरा करना मुश्किल हो, लेकिन अगर कभी मजे में कोई सुपारी उठा भी ली तो फिर काम चाहे नामुमकिन ही क्यों ना हो, यह संजू उसे मुमकिन बना ही देता है। उसके बाद तो अपना एक ही उसूल है, पार या पार। प्रीता, तुमसे कुछ कहना तो भूल ही गया। मैं क्या कह रहा था, हम दोनों 11 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। I mean, we have to check कि समीर कहीं सो तो नहीं गया। वैसे आई एम श्योर कि वो सोएगा नहीं, काफी एक्साइटेड है सब चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी चेक करना बेटर है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो सोएगा। देखा नहीं मतलब वो कितना थ्रिल साउंड कर रहा था। मेरे ख्याल से उसे भी ये जासूसी वाले काम करने बहुत पसंद है। और जब उसने कहा ना कि क्या पता मैं एक फेमस जासूस बन जाऊं तब तो मुझे बिल्कुल सृष्टि की याद आ गई। वैसे मैंने इसे बहुत सारे काम करवाए हैं उससे। I mean, जब मुझे उम्मीद नहीं भी होती ना तब भी काम कर देता है। I'm proud of him. वैसे तो सृष्टि भी बहुत काम कर दी थी, लेकिन इस जहान में जितनी भी पागलपंती है ना वो उसके दिमाग में भरी हुई है। मजा भी आता है।
वैसे मुझे पूरा यकीन है कि सोएगा नहीं पूरी रात जागेगा और डॉक्टर को गार्ड करेगा। वैसे समीर जब इतना खुश होता है और इतना एक्साइटेड हो जाता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। ये रूम है ना? क्या 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 क्या? ये रूम मेरा है ना आज के लिए, तो तुम कहाँ आ रहे हो? या तुम्हारा रूम। गुड नाइट। गुड नाइट।